So today we'll learn this fun with Excel and ये आर्ट वर्क आपको बनाना है पिक्सेल वर्क। तो इसके लिए ये जो एक कॉलम विड्थ है देखो ये स्मॉल करना आता है। कॉलम विड्थ एंड रो हाइट सेम अगर होता है तो ये जो आपका एक्सेल है ना ऐसे एक्सेल का सेल ऐसे स्क्वायर बन जाएगा। यूजिंग दैट स्क्वायर वी कैन जस्ट फिल कलर, फिर आपका ये आर्ट वर्क हो सकता है इजीली। सो अगर आप एक्सेल में जाते हो ऐसे, चलो इसमें बना देते हैं। एक शीट है, शीट का नाम मैंने लिख दिया आर्ट वर्क। कभी भी आप काम करोगे पहले उस शीट पे क्या व्हाट टाइप ऑफ डेटा है उसका नाम दे दो यहाँ पे। तो आर्ट वर्क करना चाहता हूँ इसलिए सिलेक्ट कर दिया। देन आई एम सिलेक्टिंग फुल शीट, पूरा शीट सिलेक्ट करना है तो आई कैन यूज कंट्रोल ए इन एक्सेल। इसमें भी यूज कर सकते हो गूगल शीट में। सिलेक्ट कर दिया। नाउ आई वांट टू एडजस्ट विड्थ ऑफ द कॉलम, कॉलम की विड्थ एडजस्ट करनी है। उसके लिए देखो होम मेनू में, इन द होम मेनू यू हैव राइट हियर, ये जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट में जाके कॉलम विड्थ सिलेक्ट कर दिया। आई एम पुटिंग कॉलम विड्थ टू 2, तो आई एम गेटिंग दिस रेक्टेंगल्स लाइक दिस। अगेन अगर आप ऐसे सिलेक्ट कर देते हो किसी भी कॉलम हेडिंग पे राइट क्लिक कर दो, आपको मिल जाएगा कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ में 2 डाल देना है ऐसे, तो एडजस्ट हो रहा है ऑटोमेटिकली। अगर और फिर भी शॉर्टकट चाहिए तो ये मेनू से भी कर सकते हैं डायरेक्टली। मतलब पहले तो हमने अ, पूरा शीट को सिलेक्ट कर दिया। यूजिंग दिस बटन सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे एक बटन है, और कंट्रोल ए। इसके बाद होम मेनू में ये सेल्स का ग्रुप है, सेल्स का ग्रुप, यू हैव फॉर्मेट ऑप्शन एंड कॉलम विड्थ, दिस वन यू कैन सेट कॉलम विड्थ टू 2। सो ये ऐसे बन जाएगा। अगर आप गूगल शीट में हो सो लेट्स डू इट विद गूगल शीट। सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर देते हैं पूरे शीट को। अगेन आई एम प्रेसिंग कंट्रोल ए, सिलेक्ट हो गया। अभी किसी भी कॉलम हेडिंग पे जाके राइट क्लिक कर दो एंड ये रिसाइज ऑप्शन, देखिए रिसाइज यहाँ पे डायरेक्टली नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, पहले एक कॉलम सिलेक्ट कर दिया ऐसे, वन कॉलम सिलेक्टेड, देन कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो सिलेक्ट कर दिया तो पूरा कॉलम तक चला गया हो। एवरीथिंग सिलेक्टेड, अगेन आई एम राइट क्लिकिंग एंड आई फाइंड दिस ऑप्शन रीसाइज कॉलम ए टू जेड। यहाँ पे 68 है तो मैं ट्राई कर रहा हूँ 10 डाल के क्या होता है, देखो 10 डाल दिया तो ये ऐसे ऐसे आ रहा है। तो थोड़ा इसको मैं फिर से चेंज कर देता हूँ, 10 इज लेस, सो रिसाइज इसको 20 कर देते हैं। ओके, 20 ठीक है। तो आपको ये ऐसे मिल रहा है इधर ना। दिस इज द शेप वी नीड टू क्रिएट। इसके लिए सबसे पहले मैं जाऊंगा स्निपिंग टूल में। स्निपिंग टूल, ये टूल क्या होता है, स्क्रीनशॉट लेने के लिए काम आता है इन कंप्यूटर। सो ये देखो न्यू बटन है, इसको क्लिक कर दिया। देन आई सिलेक्टेड दिस शेप, जितना पार्ट चाहिए उसको सिलेक्ट कर दिया। आई एम डायरेक्टली गोइंग टू एक्सेल, एक्सेल एक्सेल एक्सेल, ये वाला देखो, इधर आके मैंने कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया। ट्राई करता हूँ अगर वो गूगल शीट में भी आता है या नहीं, चेक कर देते। गूगल शीट आ रहा है, कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दे तो आ जाएगा ये। सो वंस यू रिसाइज योर एक्सेल शीट, एक्सेल को आपने इसे रिसाइज कर दिया, देन वी टुक दिस पिक्चर। इसमें अभी सेम पिक्चर इधर बनाना है आपको। सो ये सेल्स तो रेडी है, तो लेट स्टार्ट विथ दिस सेल। ये वाला सेल जो है रेड, तो यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे, हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो ऐसे। पहले उस सेल को सिलेक्ट करके यू नीड टू गो टू दिस फील कलर ऑप्शन। ये देखो फील कलर ऑप्शन है, इसको कलर रेड कलर, डार्क रेड, एनी कलर यू वांट टू सेलेक्ट, इसको सिलेक्ट कर दिया। अभी यही कलर आपको इधर इधर ऐसे फिल कर देना है। फॉर दैट ये जो फॉर्मेट पेंटर है इसका यूज करेंगे। देखो इसको, इस सेल को सिलेक्ट कर दिया, सिलेक्ट फॉर्मेट पेंटर एंड क्लिक राइट हियर ऐसे। लेकिन ये फॉर्मेट पेंटर चला चला जाता है। आई एम टेलिंग यू वन मोर टाइम। So first select any cell,
देन गो टू ये वाला फिल कलर है, इसको रेड कलर फिल कर दिया। अभी सेम रेड कलर इधर इधर ऐसे फिल करना है आपको, तो आप ऐसे डायरेक्ट टू सिलेक्ट नहीं कर पाते हो, वन बाय वन करना पड़ता है। तो आई एम सिलेक्टिंग दिस सेल अगेन फिल कलर। तो बार बार फिल कलर को जाने से अच्छा है वी कैन यूज दिस फॉर्मेट पेंटर। देखो ये फॉर्मेट पेंटर को क्लिक कर दिया, फिर से इसको क्लिक कर दिया, अगेन फॉर्मेट पेंटर, क्लिक किया। लेकिन बार बार फॉर्मेट पेंटर भी क्लिक करने से अच्छा है, देखो क्या करेंगे, मैं इसको जो कलर दिया था इसको निकाल रहा हूँ, क्लियर ऑल कर दिया। फिर से आई एम स्टार्टिंग राइट हियर, फर्स्ट फिलिंग रेड कलर। अभी इसी सेल का सेम फॉर्मेटिंग कलर जो भी चाहिए इधर चाहिए मुझे, इसके लिए मैं फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक करूंगा। इस टाइम आई एम क्लिकिंग डबल क्लिक, तो ये फॉर्मेट पेंटर ऐसे आ जाता है, देखो ब्रश। यू नीड टू जस्ट सिलेक्ट, क्लिक करते रहो ऐसे। फिर अंदर का अगर फिल करना है तो ये भी फिल करके ले लो ऐसे। ये फॉर्मेट पेंटर का काम हो गया। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, ये वाला फिल करके ले लो पूरा, जितना चाहिए अंदर वाला, like this, and I'm putting format printer back right here। थोड़ा अगर डिलीट करना है, ये वाला नहीं चाहिए, देखो इधर एक्स्ट्रा हो गया, तो आप जा सकते हो इधर क्लियर का ऑप्शन है, पहले उस सेल को सिलेक्ट कर दो, देन गो टू क्लियर, क्लियर ऑल, तो ये क्लियर हो जाता है ऐसे। इधर भी ये वाला नहीं चाहिए तो इसको सिलेक्ट करके लेट्स गो टू क्लियर, क्लियर ऑल, ये ऐसे चला जाएगा। जो पार्ट आपको नहीं चाहिए उसको ऐसे निकाल सकते हो, क्लियर ऑल, इसको सिलेक्ट कर दिया इन दिस वे, क्लियर ऑल। बस अभी करना क्या है, यहाँ पे आपको अगर कोई दूसरा कलर फिल करना है तो जस्ट फिल दैट कलर इजीली, गो टू फिल कलर, select the color you want to fill ऐसे, देन यूज फॉर्मेट पेंटर अगेन, फॉर्मेट पेंटर, उस फॉर्मेट पेंटर से सिर्फ जो सेल्स को आपको फिल करना है ऐसे फिल करते रहो। फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक एंड देन डू इट इन दिस वे। देन आई एम गोइंग हियर, 3 चला गया, सॉरी राइट हियर, देन अप, 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 कितने हैं देखो 1 2 3 4 5 जितने चाहिए आपको ऐसे स्ट्रेट करके लेना है, देन गो राइट हियर ऐसे। ये भी हो गया। डार्क रेड फिल करना है तो पहले फॉर्मेट पेंटर को रख देते हैं ऐसे, देन क्लिक हियर, ये वाला सेल सिलेक्ट कर दिया, सिलेक्टिंग डार्क ग्रीन कलर फ्रॉम दिस पॉइंट, अगेन सिलेक्टिंग दिस फॉर्मेट पेंटर, डबल क्लिक एंड जस्ट स्टार्ट पुटिंग इट इन दिस वे। डबल क्लिक करने से ऐसे भी डायरेक्टली फिल कर सकते हो, सही, इजी है बहुत। Again different color I want to fill, so I'm just putting this format color painter here, take color, some other color you are using here in this way। सबसे पहले ये मिडल वाला सेल को इधर सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, देन यूज द एनी कलर यू वांट टू यूज, सेम सेल को सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर को डबल क्लिक कर दिया, सो दैट आई कैन डायरेक्टली सिलेक्ट इट। ऐसे फॉर्मेट पेंटर आता है तो आप इजीली कर पाते हो ऐसे। ये देखो ये भी हो गया इन दिस वे। यहाँ पे अभी रेड कलर ही मुझे फिल करना पड़ेगा, सो आई एम यूजिंग सेम सेल, सिलेक्ट कर दिया, फॉर्मेट पेंटर को डबल क्लिक एंड जस्ट स्टार्ट फिलिंग देम अप ऐसे। शेप रेडी हो गया, मिडल में सिर्फ आपको ब्लैक चाहिए, कहीं कहीं इधर 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 है इधर, सो यू जस्ट सिलेक्ट वन सेल, go to fill color, make it black, take format painter, double click on it and then use it like this. So in this way we can create pixel art in Excel.
सेम आपको करना है इधर। So when you are in Google Sheet, पहले select any cell like this, then you have this fill color, red color selected, then you have format printer right here, ये देखो pen format है print button के पास में, just double click it and click करते रहो ऐसे, इसको select कर दो, okay it's not working, doing it again, this one, then format printer ले लिया, इधर click कर दिया, अच्छा तो ये फॉर्मेट पेंटर इधर राइट क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक से काम नहीं हो रहा है देखो, इसमें एक एक ही सिलेक्ट करना पड़ता है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम, कितने सेल से 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सेल्स है, तो आप ऐसे सेल्स को सिलेक्ट कर दो पहले, वन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल सिलेक्ट करना है, देन गो टू फील कलर, ऐसे जिस कलर जिसको भी आपको कलर देना है उस सेल्स को ऐसे कंट्रोल की प्रेस करके सिलेक्ट करके ले लो पहले, देन गो टू फील कलर, रेड, अंदर भी फील करना है तो ऐसे फील करके ले लो, लेट्स ट्राई दिस, रेड कलर फील कर दिया, बाकी का बाद में फील करूंगा, देन आई एम यूजिंग दिस कलर, ये सेल सिलेक्ट कर दिया, इसके साथ साथ ये वाला, देन सिलेक्टेड दिस फोर, आई एम पुटिंग दिस कलर, ऐसे, इसके बाद ये वाला सेल सेलेक्ट किया, ये 1 2 3 एंड दिस सेल सेलेक्टेड, up to this, go and fill color, बहुत इजीली कर पाओगे ऐसे, right, you try now, so now learn about प्रॉफिट एंड लॉस, एक्चुअली ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट होता है एक्सेल में, या किसी भी फर्म का कैसे करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने एक टेबल बनाया है जिसमें प्रोडक्ट के नाम लिखे हैं, शर्ट्स, पैंट, जैकेट, स्कर्ट एंड जर्सी, ये इसका कॉस्ट प्राइस है, मतलब परचेस का प्राइस है, आपने परचेस कर दिया, और ये सेलिंग प्राइस है। अभी आपको अगर यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट कैलकुलेट करना है तो कौन सा क्या यूज करोगे फॉर्मूला, विच फॉर्मूला विल यू यूज, so if you want to calculate profit and loss, first write here equal sign, then this is the selling price, O6 में है मेरे, minus cost price कर दिया, so I'll get the difference right here, ऐसे इसको सिर्फ ड्रैग कर दो, now you got profit and loss amount, ये देखो अभी तो आपने ये कैलकुलेट कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैसे कर दिया, ये हमारा था परचेस प्राइस, परचेस का प्राइस है, ये है सेल्स प्राइस, तो इधर आपने क्या किया, सेल्स माइनस परचेस कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली आपको मिल जाता है अमाउंट। तो अगर आपको प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे निकालना है तो कैसे करोगे, आपका जितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है, ये वाला, ये प्रॉफिट या लॉस आपको किस अमाउंट पे मिला है, परचेस प्राइस पे या सेलिंग प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस, 500 में लिया था, 600 में बेचा, 100 रुपीज आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, बिकॉज ऑफ दिस कॉस्ट प्राइस कम था, इसीलिए अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस देखना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो मुझे मिला है 100 रुपीज, इसके नीचे आएगा कॉस्ट प्राइस जितना भी है, एंड मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया, तो आपको मिल जाएगा आपका प्रॉफिट का परसेंटेज, सो इज इक्वल टू, सबसे पहले आएगा ये 100, देन डिवाइडेड बाय ये कॉस्ट प्राइस 500 एंड परसेंट का साइन दिया, तो यू विल गेट इट राइट हियर, तो इसके लिए इक्वल साइन पहले, देन ये 100 जो प्रॉफिट या लॉस है कुछ भी होता है, पहले उसको ले लो, आई एम डूइंग इट अगेन,
इक्वल साइन, ये प्रॉफिट और लॉस है, जो भी अमाउंट है उसको पहले लेना है, डिवाइडेड बाय ये जो कॉस्ट प्राइस है एंड परसेंट का साइन दे दो, देन यू विल गेट योर परसेंटेज लाइक दिस। ये देखो 20% प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ है, लॉस कितना हुआ है, ये परसेंटेज में दिखाई देगा, इन परसेंटेजेस। ट्राई दिस। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वी गॉट, शर्ट पे मुझे 20% एंड पैंट पे मिला है 20% प्रॉफिट। तो अगर आपको 100% प्रॉफिट चाहिए तो देखो सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए। मेरा तो ये शर्ट का 500 रुपये था परचेज प्राइस, 500 ये परचेज प्राइस या कॉस्ट प्राइस है हमारा। अगर मैं इसको 500 रुपये में बेच देता हूँ उसी प्राइस में, सेल्स प्राइस है 500, तो आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा? प्रॉफिट या लॉस? कुछ नहीं मिलेगा, जीरो। तो यहाँ पे राइट, तो अभी क्या कर देते हैं, देखो ये जो 500 है, इस 500 का 100% कितना होता है? 100% कितना होता है? कोई भी नंबर का 100% क्या होता है? सेम नंबर होता है ना। देखो ये 500 है, अगर 50% मुझे कैलकुलेट करना है तो 500 का 50% कितना है? 250। अभी इसका 25% कितना होगा 500 का? इसका हाफ करना है बस, 125। 10% कितना है? 500 का 10%, 50 रुपीज़। ठीक है, तो ये तो सेम परसेंटेज है। देखो मैंने कॉस्ट प्राइस, ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, अगर मुझे 100% प्रॉफिट चाहिए तो मुझे मेरे कॉस्ट प्राइस में 500 रुपये ऐड करने पड़ेंगे। ऐसे जो भी अभी हो रहा है, ये कॉस्ट प्राइस है मेरा, ये मेरा फायदा है प्रॉफिट, इसको मैंने ऐड कर लिया, तो ये हो गया मेरा सेलिंग प्राइस। तो जब आप सेल करोगे दुकान में तो उस शर्ट के टैग पे लिखो 1000 रुपीज, तो वो 1000 में जाएगा, तो आपको ये प्रॉफिट मिल जाएगा 100%। अगर आपको 50% प्रॉफिट चाहिए तो आप प्राइस कितना लगाओगे शर्ट का? शर्ट का प्राइस क्या होगा? यस, 500, इस पे मुझे 250 चाहिए प्रॉफिट, 50% प्रॉफिट चाहिए, तो ये देखो 750 रुपीज़ आपको लगाना पड़ेगा उसका सेलिंग प्राइस। आप जब मॉल में या कहीं पे भी जाते हो ना, तो वहाँ पे दो प्राइस होते हैं। जो आइटम आप परचेस कर रहे हो उस पे एक टैग होता है, टैग, और टैग पे लिखा होता है सेल्स प्राइस, या इसी सेल्स प्राइस को बोलते हैं लिस्टिंग प्राइस। लिस्टिंग प्राइस भी बोलते हैं इसको। तो ये वाला प्राइस ना शॉप वाले कुछ भी लगा सकते हैं, डिपेंडेंट ऑन देम। ये एक्चुअली मैंने 500 में ले लिया तो 700 ही लगा दो, टू, ऐसा कुछ नहीं होता है। देख, उसने 500 में परचेस किया होगा, वो 5000 भी लगा सकता है यहाँ पे लिस्टिंग प्राइस में। फिर आप उधर जाते हो, वो सेल लगा देते हैं, वो बोलते हैं 90% ऑफ है इस पे, तो 5000 पे 90%, ये 5000 है, इसका 90% ऑफ कर दिया उन्होंने। सेल्स लगाया है ना, उन्होंने सेल लगाया है, तो 90% ऑफ मतलब कितना कट हो जाएगा इसमें से? इसका अगर 90% ऑफ कर देते हैं तो व्हाट इज 90% ऑफ 5000? 10% माइनस कर दो ना, 100% 5000 है, 10, देखो 4500 ऐसे, ये है 90% ऑफ, मतलब ये 90% क्या करेगा, वो कम करेगा उसमें से। तो जनरली ऐसे 90% तो नहीं देगा वो, लेकिन वो क्या कर देते हैं ऐसे, सबसे पहले बोलेंगे 50% ऑफ है, 50% प्लस 30% प्लस 10%, ऐसे तीन थ्री टाइम्स लिखते हैं वो। 50% ऑफ, फिर 30% ऑफ मिल जाएगा, और फिर आप क्या सोचते हो, ये 50 प्लस 30 हो गया 80, प्लस ये 10 हो गया 90, तो 90% ऑफ हो गया, मतलब आपको 4500 पे नहीं करने पड़ेंगे उसके, आपको सिर्फ 500 रुपये पे करना है, राइट।
5,000 का तो उसने लगाया था सेल्स प्राइस, उसने तो पूरा 4,500 कम कर दिया, 500 में वो बेच रहा है। उसने वो शर्ट लिया था 100 में, लगाया प्राइस 5,000, उस पे आपको बोला कि 90% है, तो आप जाते हो 500 में लेते हो, फायदा उसका है या नहीं? ऑटोमेटिकली उसका फायदा होता है, कोई भी ऐसा नहीं करता। लेकिन देखो, ये तो डायरेक्ट अगर उसने 90% ऑफ कर दिया तो जनरली इतना डायरेक्ट कोई नहीं करता है। वो क्या कर देते हैं, वो बोल देते हैं कि 50% प्लस 30% प्लस 10% ऐसे लिखते हैं एड में। तो उसने तो 100 में लिया होगा, ये वो तुम्हारा उसका कॉस्ट प्राइस, उसका प्राइस उसने सेल्स प्राइस या लिस्टिंग प्राइस लगाया 5,000। तो इस 5,000 से सबसे पहले ये 50% अगर हम डिस्काउंट देते हैं तो कितना प्राइस हो जाएगा? 50% का प्राइस कितना हो गया? 2,500 कम हो गया, राइट? इसके बाद इसका 30%, अभी 2,500 का 30% कितना है? जल्दी, 10% कितना होता है? 250। 30% कितना होगा? 750। तो ये 750 यहाँ से माइनस कर देते हैं, देखो, तो ये जीरो हो गया, 10 5 ज़र 5, ये 1, और ये 15 से ये 8 चला गया, कितना होगा? 950। सही है ना? 950 हो गया प्राइस, या और कुछ या 1950, ये प्राइस हो गया, देखो अभी प्राइस हो गया 1950। 30% निकाल दिया, अभी इस पे इस 30% पे फिर से 10% ऑफ करना है। 10% ऑफ इस पे, इसका 10% कितना होगा? इसका 10% 195, एक जीरो तो निकालना है। चलो तो अभी एक्चुअली सेल्स प्राइस देखते हैं। ये 5 आ गया, फिर 15 में से 10 चला गया, 5 अगेन, 9 माइनस 2 7 1, देखो ये है 1755 में वो सेल कर रहा है एक्चुअली। फिर आपको लगता है कि बहुत सारा मुझे डिस्काउंट मिल गया, उसका कॉस्ट प्राइस था 100 रुपीज़, उसने आपको सेल किया 1755 में। अभी इसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, निकाल दो, कैलकुलेट, कितना परसेंट उसको प्रॉफिट मिला है। सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंटेज, इक्वल साइन, सबसे पहले तो 1655, ये था मेरा एक्चुअल प्रॉफिट, डिवाइडेड बाय ये मेरा कॉस्ट प्राइस है 100, एंड परसेंट का साइन दे दिया, देखो 1655 इसका आंसर है, इतना प्रॉफिट मिला है उस पे। आपको लग रहा है, आप एज अ कस्टमर आपको लगता है कि मुझे बहुत डिस्काउंट मिला है, लेकिन उसको प्रॉफिट ही हो रहा है। ये बिजनेस ट्रिक्स होते हैं इस तरह से। इससे मुझे क्या बताना था कि परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करते हैं। अंडरस्टूड दिस वन नाउ, हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज। प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट पहले कैलकुलेट कर दिया, देन परसेंट कैलकुलेट कर दिया। अंडरस्टूड और नॉट?